हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे डिफरेंट एक्टिविटी। पिछले भाग की वादा के अनुसार हम बात कर रहे हैं और वहीं से आपको जोड़ रहे हैं। डिफरेंट एक्टिविटी जो एक्सपेरिमेंट, एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट पर आधारित है। डिफरेंट एक्टिविटी अर्थात सक्सेस के लिए डिफरेंट एक्टिविटी जिम्मेदार होती है। डिफरेंट एक्टिविटी जिम्मेदार होती है। फेलियर के लिए अनकंट्रोल्ड डिफरेंट एक्टिविटी जिम्मेदार होती है। जब हमारे द्वारा अनकंट्रोल्ड डिफरेंट एक्टिविटी डिलीवर होने लगती हैं तो उससे फेलियर जनरेट होता है, लाइफ में भी, बिजनेस में भी। लेकिन जब हमारे द्वारा हमारी फर्म, दुकान, कंपनी के द्वारा जब कंट्रोल्ड डिफरेंट एक्टिविटी डिलीवर होने लगती हैं तो उससे सक्सेस जनरेट होती है। और एक चीज़ आती है कि पब्लिक या कस्टमर ये नहीं देखते हैं कि रोड पर कौन जा रहा है, लेकिन दो लोगों को देखते हैं। जब दो लोग लड़ने लगते हैं तो पब्लिक देखने लगती है। या जब कोई रोड पर दौड़ने लगता है तो पब्लिक देखने लगती है। अर्थात यदि दूसरों का ध्यान आकर्षित करना है तो या तो आप लड़िए तो आप दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, या फिर दौड़िए तो दूसरों का ध्यान आप आकर्षित कर सकते हैं। कर सकते हैं। अन्यथा सामान्य चाल से आप जा रहे हैं, चाहे पैदल चल रहे हो, चाहे साइकिल से, चाहे मोटरसाइकिल से, चाहे कार, बस से, किसी चीज़ से आप जा रहे हो, लेकिन कोई आपकी तरफ ध्यान देने वाला नहीं है। अर्थात लोग स्टेडियम में उन्हीं को देखने आते हैं कि जब या तो दो टीम आपस में लड़ रही हो, अर्थात आपस में मैच हो रहा हो तो देखने आएंगे। या फिर जीत के लिए, या नंबर के लिए, या स्थान के लिए रेस हो रही हो तो देखने आएगी पब्लिक। या फिर जब विभिन्न प्रकार की रेस होती हैं, चाहे शारीरिक रूप से रेस हो, चाहे वाहन रेस हो, चाहे घोड़ों की रेस हो, कोई भी रेस हो, तो लोग वहां पर देखने के लिए आते हैं। टिकट खर्च करके, पैसा खर्च करके देखने आते हैं। अर्थात लोग देखते हैं, या तो रेस देखते हैं, या फिर जीत हार साथ फाइट देखते हैं। मतलब पावर देखते हैं, टेक्नोलॉजी देखते हैं। फाइटिंग, पावर, टेक्नोलॉजी देखते हैं। रेस, दौड़ने की ताकत, टेक्नोलॉजी देखते हैं। अर्थात लाइफ में या बिजनेस में आप यदि फाइटिंग नहीं कर रहे हैं, या रेस में आप शामिल नहीं हैं, तो आप पब्लिक का या कस्टमर का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते। यदि आप अपनी एक्टिविटी के द्वारा, अपनी फर्म, दुकान, कंपनी के द्वारा
अपनी फर्म, दुकान, कंपनी के द्वारा या प्रोडक्ट या सर्विस के द्वारा यदि आप फाइट नहीं कर रहे हैं या रेस में आप शामिल नहीं हैं, तो आप पब्लिक का या कस्टमर का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम फाइट में उतरें। फाइट में उतरें। क्या हम फाइट करने वाले हैं? क्या हम फाइट करने के लिए हमने तैयारी की है? फाइट का अर्थ, क्योंकि बिजनेस के बारे में कहा जाता है गला काट प्रतियोगिता है, गला काट प्रतियोगिता है। एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को बाहर कर देती है, एक फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री को बाहर कर देता है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को बाहर कर देता है बाई प्रोडक्ट, अर्थात ऑप्शन के जरिए, बेहतर ऑप्शन के जरिए और बेस्ट ऑप्शन के जरिए। अब यहां पर जो फाइटें हैं उसे प्रतियोगिता कह दिया जाता है। अर्थात यहां पर बिजनेस में जो फाइट होती है उसका नाम प्रतियोगिता है। चाहे वह पूर्ण प्रतियोगिता हो, चाहे वह अपूर्ण प्रतियोगिता हो, चाहे वह अपूर्ण प्रतियोगिता हो, चाहे वह एकाधिकार हो, चाहे वह एकाधिकार हो। इसलिए यहां पर बिजनेस में यदि कामयाब होना है, अर्थात बिजनेस में कामयाब होना अर्थात जब आप एक बिजनेस को आप बिजनेस कॉमर्शियल आइडेंटिटी के साथ में आप आ जाते हैं, फर्म, दुकान, कंपनी के साथ में आ जाते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस में आ जाते हैं, तो ये मान करके चलिएगा, पहले से ये मान करके चलिएगा कि आपको रेस में शामिल होना है। रेस में शामिल होना, आपको रेस जीतना है, आपको फाइट जीतना है, आपको फाइट जीतना है। तभी आपका कोई स्थान नहीं है, आपका कोई स्थान नहीं है। आप जीत करके ही दूसरे के स्थान पर आप कब्जा कर सकते हैं। दूसरे का स्थान ही आपका स्थान है। जब जीतेंगे आप तो दूसरे का स्थान मिलेगा। जब आप जीतेंगे तब आपका दूसरे का स्थान मिलेगा, वरना आप सबसे लास्ट स्थान पर हैं, आप सबसे अंतिम स्थान पर हैं। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप सबसे अंतिम स्थान पर हैं, सबसे पिछले स्थान पर हैं। जो जितनी देर से स्टार्ट करेगा, ठीक है, जो जितनी देर से स्टार्ट करेगा वो उतना ही पीछे होगा। लेकिन जो जितनी तेज दौड़ेगा, जितनी बढ़िया फाइट करेगा, वो अपने आगे वाले से उतना ही आगे निकल जाएगा। बिजनेस में जब जो जितनी देर से जिस लेवल पर, जिस जगह पर जितनी देर से शुरुआत करेगा वो उतना पीछे होगा। लेकिन जो जितनी बढ़िया फाइट करेगा और जो जितनी तेज दौड़ेगा, बाई प्रोडक्ट, बाई सर्विस, बाई कार्य, सर्विस, सुविधा या फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में, वो उतनी ही जल्दी अपने आगे वाले से आगे निकल जाएगा, आगे वाले से आगे निकल जाएगा। अर्थात पहला लक्ष्य आपके आगे कौन है उसके बराबर जाए, और उससे पहला लक्ष्य जो हम हैं, जहां हैं, उससे आगे निकलें, फिर आगे वाले के बराबर जाएं, फिर आगे वाले से आगे निकल जाएं। ये तीन स्टेप में हम जहां हैं उससे आगे कैसे निकलें, फिर जो आगे है उसके बराबर कैसे हों, फिर उससे आगे कैसे निकलें, यही सोचना है। और बिजनेस में न तो फाइट कभी खत्म होती है, प्रतियोगिता कभी खत्म नहीं होती है, रेस कभी खत्म नहीं होती है, यह अनंत काल से चली आ रही है। इसमें खिलाड़ी आते हैं, चले जाते हैं, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर आते हैं,
चले जाते हैं, बिजनेस आते हैं चले जाते हैं, इंडस्ट्रियाँ आती हैं चली जाती हैं, प्रोडक्ट कार्य सर्विस सुविधा आते हैं चले जाते हैं, फर्म दुकान कंपनी आती हैं चली जाती हैं। लेकिन यह रेस और फाइट, इसको प्रतियोगिता बोलते हैं, बिजनेस में प्रतियोगिता और दौड़ ये हमेशा कायम रहते हैं, ये हमेशा कायम रहते हैं स्थान के लिए और नंबर के लिए। नंबर के लिए इसलिए यदि आप नहीं फाइट कर पाए तो जहां हैं वो स्थान पर भी नहीं रहेंगे, अर्थात दूसरा आपके स्थान पर कब्जा कर लेगा। आप फाइट करें या न करें, आप फाइट नहीं करेंगे तो क्या आपसे फाइट होगी? नहीं, आपसे फाइट तब भी होगी। मतलब बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि यदि मान लिया आप सोचें कि हम ठीक है, हम भाई नहीं दौड़ेंगे, हम फाइट नहीं करेंगे, हम प्रतियोगिता में शामिल नहीं होंगे, तो क्या आप के साथ फाइट नहीं होगी? फिर भी फाइट होगी, फिर भी आपसे छीनने का प्रयास करा जाएगा, फिर भी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। ऑटोमेटिक तरीके से, कभी डायरेक्ट तो कभी इनडायरेक्ट। उदाहरण के लिए आप कहें ठीक है भाई, हमारे पास में 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये हैं, हम किसी को नहीं देंगे आपको, और हम ये 1000 रुपये सुरक्षित रखेंगे। लेकिन फिर भी साल 2 साल में उस 1000 रुपये की क्रय शक्ति कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक तरीके से आपका नुकसान हुआ, ऑटोमेटिक तरीके से आपका नुकसान हुआ है। अर्थात बिजनेस में जो आप फाइटिंग नहीं करेंगे, या आप प्रतियोगिता में शामिल नहीं होंगे, या आप रेस में नहीं दौड़ेंगे, तो भी आपकी जो मार्केट वैल्यू है या आपकी कार्य सर्विस सुविधा की जो वैल्यू है वो अपने आप में डाउन होती चली जाएगी। और स्वाभाविक बात है कि बिजनेस जीने के लिए नहीं होता है, केवल आप जिंदा रहना चाहते हैं, अरे जॉब कर लो, क्यों बिजनेस में कूदने की आवश्यकता है? क्यों बिजनेस में कूदने की आवश्यकता है? बिजनेस रेस है, जीने के लिए नहीं, जीतने के लिए। अगर आप बिजनेस में आए हैं तो ये मान करके चलिएगा कि आपको जीतना है, जीतने के लिए। ये जीतने वाला फील्ड है, न कि जीने वाला फील्ड है। ये बिजनेस एक बेहतर तरीके से जीने के लिए है। इसलिए जब आप इतनी हिम्मत आप जुटा गए, इसलिए कहा जाता है कि बिजनेस की शुरुआत ही साहस से होती है, और वो साहस क्या है? जीतने वाला साहस, जीतने की इच्छा शक्ति। जीतने की इच्छा शक्ति। यदि लड़ने का दम नहीं है, बिजनेस में उतरने की आवश्यकता नहीं है। प्रतियोगिता करने की या प्रतियोगिता सहने की, या ये कह लीजिएगा विभिन्न प्रकार की मार अर्थात नुकसान सहने की यदि क्षमता नहीं है, विभिन्न प्रकार के नुकसान, कभी एम्प्लॉई आंख दिखाता है, कभी कस्टमर आंख दिखाता है, कभी इन्वेस्टर आंख दिखाता है, कभी टेक्नीशियन, कभी एक्सपर्ट, तमाम सारी चीजें, तमाम सारे लोग आंख दिखाते हैं, तमाम सारे लोगों के साथ फाइट होती है, कभी लीगल कभी अनलीगल। तो इसलिए यह एक बिजनेस अपने आप में देखा ही जाए एक फाइटिंग अर्थात प्रतियोगिता वाला और या रेस वाला गेम भी है और प्रोफेशन भी है। नमस्कार, धन्यवाद।